इंदौर कलेक्टर कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में जमीन से जुड़े तमाम मामले पहुंचते हैं, जिसमें एक ऐसा भी मामला भाजपा नेता ललित पोरवाल के खिलाफ एक महिला जमीन से जुड़ी शिकायत लेकर पहुंची थी। आपको बता दें, स्नेहलतागंज क्षेत्र में रहने वाली अलका ने कलेक्टर इलैया राजा के समक्ष पहुंचकर महिला ने भाजपा नेता ललित पोरवाल पर आरोप लगाते हुए मकान पर कब्जा करने की बात कही और आए दिन जान से मारने की धमकी देने जैसे प्रताड़ना के पति की तबीयत खराब हो गई थी, जिससे वह वेंटिलेटर पर पहुंच गए और अब कर्ज लेकर पति का उपचार करवा रही है और इच्छा मृत्यु की मांग की थी। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा नेता ललित पोरवाल को जब सूचना मिली तो उन्होंने मीडिया के समक्ष आकर दंपति की शिकायत का खंडन करते हुए दंपति पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने लिखा पढ़ी कर मेरे पास अपना घर गिरवी रखा हुआ है। दंपति 2015 में भी मेरे पास आए थे, जिस पर मैंने उनके द्वारा दिए गए पैसे मांगे तो वह लोग मेरे से लड़ाई करने लगे और कलेक्ट्रेट पहुंचकर झूठी शिकायत की। प्रशासन अगर मेरे पास आता है तो वह प्रशासन को पूरे सबूत दिखाएंगे। जिस तरह से इन लोगों ने लिखा पढ़ी की और पैसे लिए हैं, उसकी पूरी लिखा पढ़ी मेरे पास मौजूद है। मूल बात है वीडियो। एक महिला का आरोप है आपके ऊपर कि आपने उनके मकान पे कब्जा किया हुआ है। कोई कब्जा नहीं है, झूठी शिकायत है। और आज 2015 में उनको पैसे देके और एग्रीमेंट किया हुआ है और एग्रीमेंट में उसकी सिग्नेचर भी है, उसके हस्बैंड की सिग्नेचर भी है और उसके भाई की पत्नी की सिग्नेचर भी है और उसमें लिखा है कि आप किसी को भी किराए पे दे सकते हो और जब हम आपको हमारा ये पैसा वापस कर देंगे तो आप खाली कर देना। और अभी भी हमने यही कहा कि हमारा पैसा जो हमसे लिया है वो वापस दो, तुम्हारा पोजीशन तुमको। और वो बोल रहे हैं कि हमें कब्जा करने का है तो 15 से अभी तक हमारे करने हैं, तो मतलब अभी किराए पे तो हमने 4 महीने पहले दिया, ताला लगा हुआ था। और वो ये जो हमने 15 लाख रुपए दिए हैं ये उसकी सिक्योरिटी के लिए लिखा पढ़ी कर रखी है। महिला ने प्रधानमंत्री और कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की बात रखी है। आपका वो सब बेईमान है, भ्रष्टाचार करना चाहती है। और कुछ लोगों, मैं सार्वजनिक जीवन में काम करता हूँ, इनडायरेक्ट मेरे को बदनाम करने के ये प्रयास कर रहे हैं ताकि मतलब मैं डर के कुछ भी करूँ। उनका आरोप भी है कि उनके जो पति आज वेंटिलेटर पे अस्पताल में आपकी वजह से गुंडागर्दी से आपकी मारपीट भी करी है। कोई बात नहीं करी है, लिखा पढ़ी है, नोटरी है और ना कभी कोई झगड़ा हुआ है, ना मारा पीटी हुई है और ना कुछ है और कोई मतलब नहीं है। सब झूठी बकवास है, झूठी शिकायत है। और वो कैसे भी बिना पैसे, हमारा पैसा हमको नहीं दिए और कब्जा चाहते हैं, वो कैसे होगा? यदि बैंक से भी लोन लिया तो बैंक का पैसा जमा करोगे तभी उसके बाद में पोजीशन मिलेगा ना, कि पहले से मिल जाएगा। और यदि वो बीमार है या कुछ भी है तो क्या लोन लिया है या किसी से पैसा लिया था उसका पैसे दोगे नहीं क्या? आज आप जनसुनवाई में यहाँ पर शिकायत करने आए, किस प्रकार की शिकायत लेके आए हैं? क्या अभी फिलहाल कलेक्टर साहब ने निराकरण किया? नहीं, अभी तो कोई निराकरण नहीं हुआ है। मैं इसलिए आई थी कि मैं प्रधानमंत्री जी तक अपनी इच्छा मृत्यु का निवेदन पहुंचा सकूँ कलेक्टर साहब के साथ में, क्योंकि हमारा जो मकान है हमारा भरण पोषण का एकमात्र साधन वही है कि हमारा किराया, जो पिछले कई सालों से अवैध कब्जा कर रखा है ललित पोरवाल, बीजेपी नेता ललित पोरवाल जी ने। और सारा किराया 30-40 हज़ार जो किराया आता है वही लेते। अब हमारा खाने पीने का और इलाज का कोई खर्चा हमारे पास नहीं है। अभी उनको इनकी मानसिक प्रताड़नाओं से वो इतने प्रताड़ित हुए कि वो बीमार पड़ गए, शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो गए और वो सदमा लग गया उनको, एडमिट हो गए। वो उनको शेल्पी में हमने भर्ती किया और उनका इलाज कर्जा करके इलाज करवाया। और अभी हमारे पास पैसे भी नहीं है और हमने सुपर स्पेशलिटी में उनको रखा है, वेंटिलेटर पर है वो विगत कई दिनों से। अभी जीवन मृत्यु में बीच में झूल रहे हैं वो बिल्कुल। इसके पहले भी मेरे पति ने कई बार आवेदन दिए हैं पुलिस प्रशासन अधिकारियों को, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बीजेपी नेता ललित पोरवाल, उन्होंने हमारे मकान पे कब्जा कर रखा है अवैध रूप से। कहीं भी कंप्लेंट करो और वो बोलते हैं कहीं भी आप कंप्लेंट करो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं सब मेरे जेब में है बोले। स्नेहलतागंज का मकान है हमारा, पैतृक संपत्ति। हाँ वही, वो स्नेहलतागंज का मकान है हमारा, 11/1 स्नेहलतागंज, वो पैतृक संपत्ति है हमारी। मैंने इच्छा मृत्यु इसलिए रखी कि जब हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं, कुछ है इलाज करने के लिए नहीं है, तो हम कैसे जिएंगे हम। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी से मांग करी कि हमें अनुमति दे ताकि हम मर तो सके शांति से। हम जी तो नहीं पा रहे हैं, वो तो मृत्यु में झूल ही रहे हैं, वेंटिलेटर पर है वो।
अभी आपने कलेक्टर साहब से बात करी, क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टी के पेपर दिखा दो, फिर हम देखते हैं। तो जो ईशा की मांग करी थी उसको लेकर क्या समझाइश थी आप? अभी उस विषय में कोई बात ही नहीं करी। पेपर ही मंगाया। आपका नाम बता दीजिए। मैं उनकी पत्नी अलका धानापुने, विपिन जी धानापुने जो है मेरे पति हैं, वो भी बुजुर्ग है, हम दोनों बुजुर्ग लोग हैं, बहुत परेशान हैं हम। वो मारपीट गाली गलौज, उनको अगवा करके और उनको मारपीट की उनके साथ में, और बहुत मतलब यानी इसी संपत्ति पे इस तरह से उन्होंने गुंडागर्दी करके कब्जा कर लिया। तो बीजेपी नेता ललित पोरवाल का जो नाम है जिसमें उनका पति एडमिट है हॉस्पिटल में। वैसे मुझे ना कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स है ना नहीं दिखाया गया, उसमें सिर्फ है ना ये लगाया गया है कि उनके ना मकान है वो किराए ले रहा है, ठीक है, किसी और किराए ले रहा है, ठीक है। पर जब तक है ना उनकी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स, उनको बोला गया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स है ना करें, एडीएम मैडम को बोला कि इसको है ना चेक कर ले, तहसीलदार है ना इसको जांच करे। वैसे ये मैटर है ना सिविल कोर्ट का ही होगा कि मतलब जब भी है ना कोई भी मकान के ना कब्जा का लेकर है ना प्रॉब्लम है, विवाद है, जब तक है ना पूरे दस्तावेज है ना नहीं देखेंगे, उसका जांच नहीं होगी, तो नहीं बता सकता। बट जब भी मामला सिविल कोर्ट का है, पर उसके बाद भी तहसीलदार को बोला है इसको चेक करने के लिए।